तिवारी साहब, कल संसद में, लोकसभा में विपक्ष ने कहा कि भाई महंगाई डायन खाए जात है। ठीक, सरकार ने कहा महंगाई है ही नहीं। कौन कह रहा महंगाई है? महंगाई है नहीं और मंदी आएगी नहीं। ठीक, अब इस सब के बीच में ननकू कह रहा है कि आलू छोड़ के कोई सब्जी 40 रुपया से कम नहीं। वो कह रहा ना हम निर्मला सीतारमण को जाने, ना हम मल्लिकार्जुन खड़गे को जाने। हम तो मंडी गए थे, सब्जी लेने गए थे, तो उनने बताया कि भाई भिंडी 80 रुपया है और तुरई 60 रुपया, और 40 से नीचे कोई नहीं। तो किसकी बात माने हम लोग? थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए तिवारी जी। देखिए अमिताभ जी, महंगाई को मापने के जो तौर तरीके भारत में है और पूरी दुनिया में है, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी, IMF भी जी, उसी मापदंड को मानता है। मैं शुरुआत करता हूँ IMF के उस फोरकास्ट से, भविष्यवाणी से, जो उसने 2022-23 के लिए किया है कि वित्त वर्ष में जो महंगाई की दर भारत में है वो करीब 7% के इर्द गिर्द रेंग रही है। जी, महंगाई है, इसका मतलब जो संसद में बात उठ रही कि महंगाई नहीं है, या आपने अपनी पार्श्व भूमिका में भी उस बात को रेखांकित किया। महंगाई तो है, लेकिन महंगाई की तुलना जरूर करनी पड़ेगी कि पहले महंगाई कितनी थी, अब कितनी है। दो संकट पहले आए 2008-9 में, 2013-14 में, तब क्या महंगाई दर थी। बातें कई उठेंगी, तुलनात्मक रूप में आंकड़ों से चलें, अर्थशास्त्र से चलें। जी, IMF का फोरकास्ट ये भी कहता है कि जो महंगाई की दर अमेरिका की है वो 9%, यानी ज्यादा है भारत की तुलना में। तो महंगाई कम है, ज्यादा है, ये तो कहा जा सकता है, लेकिन महंगाई नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। ठीक बात। ये एक बड़ी आर्थिक भ्रांति को पैदा करने वाला स्टेटमेंट हो सकता है। जी, अगर IMF के ही उस पूर्व बोध को लिया जाए, पूर्वानुमान को लिया जाए, तो उसमें कहा गया है कि जो विकसित देश हैं उनमें महंगाई की दर 6.6% रहेगी, जबकि भारत सरीखे जो विकासशील देश हैं वहां पर 9.5% रहेगी। ये बड़ी उल्लेखनीय बात है अमिताभ जी कि 9.5% का औसत अनुमान है समूचे विकासशील देशों की बिरादरी के लिए, जबकि भारत में ये महंगाई दर 7% के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, चक्कर गिननी काट रही है। विद्वान लोग साथ होते हैं तो बहुत एक बड़ा वो विजन मिलता है। लेकिन मेरे जैसा आदमी जो कम समझता है वो तो एक ही बात जानता है। पहले 1 साल पहले ननकू की बाह की हड्डी टूटी, उससे 1 साल पहले उसकी टांग टूटी। ठीक, अब की टूटी रीढ़ की हड्डी। क्या हम ननकू से ये कह सकते हैं कि हम पिछली बार भी तो टूटी थी, उससे दर्द से इस दर्द की तुलना करो, खामोश रहो, लेटे रहो? नहीं ना। गरीब के पास कुशन नहीं है। ये IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, निफ्टी हो, सिफ्टी हो, चिफ्टी हो, कोई हो, मैं पूछता हूं गरीब के पास कोई कुशन है क्या दादा? गरीब तो एक 5 रुपया दाम बढ़ जाए चीनी का तो उसके लिए चीनी झेल हो जाएगी। IMF कुछ भी कहे। अमेरिका दूसरा अमेरिका, हमारे जैसे गांव के लोग तो इतना जानते कि हमारे यहां मान लीजिए फरुखाबाद में पिक्कू बाबू थे, उनको कहा जाता है बहुत रईस आदमी, तो उनकी सेहत पर 9-18% महंगाई हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? उनके यहां सेवाना थोड़े बंद हो जाएंगे, लेकिन ननकू के बच्चे भूखे रह जाएंगे। मसला यहां पर है, मसला यहां पर है। अमेरिका से हमारी क्या तुलना भाई बताओ? अमेरिका में जो गरीब है हमारे यहां वैसे रईस है, कोई मतलब है नहीं। मैं तो वही बात जानता हूं जो आंखों से देखूं भाई। ताहिरा हसन जी, क्या स्थिति है? विपक्ष कह रहा कि ऐसी महंगाई कभी नहीं रही, वो भी झूठ बोल रहा, और सत्ता पक्ष कह रहा कि कतई महंगाई नहीं, वो भी झूठ बोल रहा। ननकू दोनों की बात सुन के सिर पीट रहा है, और ननकू कह रहा है कि हमने तो वो दिन देखा ही नहीं जब सस्ता रहा हो।
महंगाई सापेक्ष मामला है ना। कई लोग कहते कि जब देश आजाद हुआ तो 2 रुपए में देसी घी मिलता था, तो मैंने पूछा दादा तब रुपया किसके पास होता था? इस तमाशे का कोई मतलब है ताहिरा सिंह जी? जी बिल्कुल अमिताभ जी, ये तो अजीब सी बात है। सीतारमण जी एक महिला होकर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से बात रखी उससे लगता है कि वो हमारे हाशिया के समाज की बात को समझती नहीं, उनके दर्द को उन्होंने समझा ही नहीं। क्योंकि देखिए दूध का दाम बढ़ा, दही का दाम बढ़ा, टमाटर 80 रुपए किलो हो गया, जो सरसों का तेल है उसका दाम कितना महंगा हो गया है, इस समय सब चीज महंगी है। गैस का सिलेंडर का दाम कितना है। एक आम आदमी के लिए, मैं तो कहती हूँ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए भी जिंदगी चलाना आसान नहीं है। और जो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात है, अभी हमारे आर्थिक विश्लेषक जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी देखा होगा हम 101 नंबर पे हैं सिर्फ 116 कंट्रीज में। और हम जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है इनइक्वालिटी पर, 1% भारत में जो है वो 22% जो हमारा धन है भारत का इकोनॉमी है उस पर होल्ड करता है। तो हमारा एक बड़ा चंक जो है, एक बड़ा हमारा जो तबका है वो अधिकारमय है, उसके पास रोटी के साथ दाल नहीं है। तो उस समय ये बात करना मुझे लगता है बेमाने है बिल्कुल जी। ठीक, जब आप उनको पौष्टिक आहार नहीं दे सकते तो हमारे वो गरीब ठीक है ताहिरा जी, अब बाकी लोगों को भी बहस में ले आए। अभी पौष्टिक की चिंता छोड़ो, अभी आहार पर जोर है मेरा। पहले आहार मिले, पौष्टिक तो बाद में हो जाएगा। तो पौष्टिक ढूंढेंगे तो फिर हो ही जाएगा। जब हमने ठीक है उनकी थाली में कुछ आएगा ही नहीं। अरे रुकिए, आम महिला की मीसम जैदी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत है। मीसम जैदी जी, हम इधर से चल रहे थे, आप बीच में आ गए, चलिए आप इस बात करते हैं, फिर प्रियंका जी के पास जाएंगे। और सबसे अंत में आज थोड़ा सबको सुनना होगा हमारी मित्र शबनम पांडे को, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल से हैं, इसलिए सुनना भी चाहिए। ये लोकतंत्र का मूल गुण भी होना चाहिए। मीसम जैदी, सरकारें बदलती रहती हैं, आसन बदलते रहते हैं, उन आसनों पर चेहरे बदलते रहते हैं, ठीक। लेकिन मैं 35 वर्ष से देख रहा, जो सत्ता में हुआ उसने कभी माना नहीं महंगाई है, चाहे उसके हाथ में गंगा जल दे दो, तुलसी का पत्ता, वो तब भी नहीं माना। और जो विपक्ष में है उसने कभी माना नहीं कि कोई चीज सस्ती है देश में, उसने कहा सब महंगी है, सस्ती है तो भी उसने कहा महंगी है। जहां महंगाई जैसे आर्थिक विषय को वो लोग डिफाइन करते हो जिनको अर्थशास्त्र का ABCD नहीं आता, भारत का पॉलिटिकल क्लास, उसमें सब लोगों को तो अर्थशास्त्र नहीं आता। अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल साइंस बना दिया हो जब, तब क्या स्थिति बनेगी। लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन बहस हो गई महंगाई पर, हासिल क्या निकला मीसम जैदी? बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। इसके लिए माफी चाहूंगा, मैं चर्चा में थोड़ा देर से जुड़ा। कोई नहीं। मुद्दा महंगाई का है और महंगाई की बात चल रही है, तो महंगाई तो कहीं नहीं है, महंगाई तो दिख भी नहीं रही कहीं। और इसके लिए तो मुझे लगता है कि सरकार को इसका अभिवादन करना चाहिए, हमारे जितने भी यहाँ पर लोग महानुभाव बैठे हैं उन लोगों को। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत मामूली है, मैं भी गया था बाजार में तो देखा 60-60 रुपए किलो में ऐसी लौकी चल रही है, बहुत महंगी नहीं है मुझे लग रहा। और अभी पता लगा मुझे CNG के भी रेट पेट्रोल के ही आसपास आ गए, तो बहुत नहीं आ गए, पेट्रोल से ऊपर जाए। देखिए ऐसा है कि ये सब बेईमानी है महंगाई पे चर्चा करना। बात ये करना चाहिए कि आज की डेट में धर्म सुरक्षित है कि नहीं। अमिताभ जी, चर्चा इस पर अब मजा आता। अब तो ये बातें बड़ी अजीब सी लगती है अमिताभ जी, आपने तो इस तरह की चर्चा करी भी महंगाई पे, मुझे लगा था महंगाई नहीं, देश में कोई मतलब ही नहीं हो गया। और इतने महानुभाव लोग बैठे हैं, इतने जानकार विशेषज्ञ लोग बैठे हैं। शबनम पांडे जी हमारी बहुत सीनियर है, अक्सर हमारे साथ ये डिबेट में रहती हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। और मुझे लगता है कि देश में सभी लोग मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी भी हैं। और मुझे लगता है शबनम पांडे जी, मुझे लगता है कि ये वेजिटेरियन होंगी, तो इन्होंने सब्जी खरीदी होगी। अगर इनको महंगी लग रही है तो महंगी है अमिताभ जी, और अगर इनको महंगी नहीं लग रहा तो मुझे लगता है महंगा नहीं।
ठीक बात है। बिल्कुल नहीं। ऐसा देखिए, ये नाइंसाफी होगी ठीक, अमिताभ ठीक, जी ठीक। कि शबनम पांडे जी को कोई चीज जो है वो सस्ती जी। लगे और हमें महंगी लगे। ठीक ना बात है। नहीं, ठीक मैं तो अब बिल्कुल ठीक है, सरकार के ठीक साथ। है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत अरसे बाद कोई ऐसा नौजवान मिला जो सपा की मूल शैली के से हट के अच्छे ढंग से अपनी बात कह सकता है, वरना सपा की शैली है कि हल्ला गुल्ला, गिलास तोड़ दो, मेज पलट दो टाइप का, है ना, तो उससे बात तो बनती नहीं। लेकिन अच्छी बात है, शैली अच्छी है। प्रियंका गुप्ता जी, आपका तजुर्बा क्या है? कांग्रेस जो कह रही वो तो हम लोकसभा राज्यसभा में सुन ही रहे, आपका तजुर्बा क्या है एक महिला के तौर पर? अमिताभ जी देखिए, जैसे कि सत्तारूढ़ दल की बात अगर की जाए तो ये जो है 2014 में तो सिलेंडर की महंगाई इनको दिखती थी, इनको प्याज की महंगाई भी दिखती थी, तब ये सड़कों पे भी बैठा करते थे, पर तब सिलेंडर की कीमत 415 रुपए थी और आज सिलेंडर जो हम भरवाते हैं, रिफिल कराते हैं, उसकी कीमत 1053 रुपए। तो अब महंगाई है कि नहीं, आप ही बता दीजिए जी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, आप आटा खरीदने चाहिए, उस पर 42% महंगा हो चुका है। आप जो आटा खरीदते वो महंगा, आप जो दूध खरीदते वो महंगा, जो आप दही खरीदते वो महंगा, जो आप चावल खरीदते वो महंगा, गेहूं पर टैक्स लगाया है। अरे भैया, ये किससे वसूल रहे हो? आप कहते हो इतनी जीएसटी मिल रही है आपको, फलाने से इतनी इनकम हो रही है, कहीं महंगाई है नहीं, अर्थव्यवस्था एकदम चंगी चल रही है, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई छोटी छोटी चीजों पर टैक्स लगाने से जो आम आदमी खाता है? कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था आपसे नहीं संभल रही। और रुपए की वैल्यू जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक कहां से महंगाई घटेगी, आप ये बताइए। रुपए की वैल्यू तो दिन रात घटती ही चली जा रही है। ठीक। डॉलर के मुकाबले हमारे रुपया घटता चला आ रहा है। आप बताइए, जो गैस का कनेक्शन लेते थे उसके लिए आज हमें दुगनी कीमत पे करनी पड़ी, जो रेगुलेटर खरीदते थे वो भी 100 रुपए महंगा हो गया है, उसके लिए जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करते थे वो भी दुगनी हो गई। तो आप बताइए, महंगाई ना कहे तो क्या कहे, इसे क्या कहे? मैं शबनम पांडे के पास आ रहा हूँ अब। ठीक है प्रियंका जी, प्याज नहीं खाती थी तो प्याज में महंगाई उनको समझ में नहीं आई, पर खाना तो खाती है ना, रोटी तो खाती है, दाल खाती होंगी, चावल खाती होंगी, उसमें भी महंगाई नहीं दिखती क्या? ठीक है प्रियंका जी। तिवारी साहब, अब आप ही पास आ रहा हूँ शबनम जी, बस एक दो मुझे टिप्पणी करनी है इस अभी तक की बहस पर। तिवारी साहब, बड़ा विचित्र राग ये है कि हमारे जैसे आदमी ने भी आज तक डॉलर नहीं देखा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी क्या? तो ननकू और रज्जाक की तो छोड़ी दो, वो जब ये सुनता है कि डॉलर ऊंचा हो गया इसलिए उसकी रोटी अब 2 की जगह 1 मिलेगी, तो वो दीवार में सर मार लेता। वो कहता जिसके नाश पीटे, हमने देखा नहीं डॉलर, हमारा लेना देना नहीं डॉलर से है, और रोटी हमारी कम हो गई। अजब तमाशा भी, मैंने नहीं देखा आज तक डॉलर। ये अधिकारी, नेता, कारपोरेट, यही लोग खेल कर रहे हैं ऑल डॉलर का, बाकी कौन जाने डॉलर। एटाइटाबा, फरुखाबाद, मैनपुरी चले जाइए घूमते हुए मीलों मील, वहां डॉलर से क्या लेना देना? डॉलर अंडरवियर बनियान तो आदमी जानता, बाकी डॉलर नहीं जानता।